और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई भर्ती पेपर लीक मामला शुक्रवार को हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। 14 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, दोहरा मापदंड अपनाने की बात कही। नकल कर बने थे थानेदार, खतरनाक, अदालत पैरामीटर्स में नहीं बंधेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजस्थान की जनता को पेपर लीक से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि अभी भर्ती को रद्द करने का फैसला प्रीमेच्योर होगा, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यों और कोचिंग माफिया की मिलीभगत मान रही है। सरकार दोहरा मापदंड कैसे अपना सकती है? एसओजी पहले ये कहती है कि हम भर्ती में सही गलत की पहचान नहीं कर सकते, अब ये कह रही है कि हम सही गलत को छांट सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हमें जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर से एसआईटी हेड वीके सिंह अथवा डीजीपी को बुलाकर इस मामले में स्पष्टीकरण ले सकते हैं। और दीपक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, शुक्रवार को सुनवाई हुई पूरे मामले पर, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे और सरकार को फटकार भी लगाई है कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए लगातार 4 दिन से सुनवाई जारी थी। अब शनिवार और रविवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, मंडे को, सोमवार को दोबारा से सुनवाई होगी। अब तक पूरे 4 दिन में जो कोर्ट है उसका रुख जो है वो काफ़ी सख्त रहा है और अभी जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनको अपना पक्ष रखना बाकी है, तो सोमवार को याचिकाकर्ता पक्ष अपनी दलील जो है वो देगी। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने कहा था कि जो एसओजी है या एसआईटी है वो अपनी समस्त पत्रावली जो है वो लेकर आए, आधी अधूरी नहीं लेकर आए। शुरू से लेके अब तक जो भी पत्रावली है इस पूरे केस में क्या क्या हुआ है वो लेकर आए। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी एक सख्त टिप्पणी की थी कि जिस तरह से फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो जनता को इनके हवाले नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये कोर्ट का एक बड़ा जो कमेंट है वो माना जा सकता है। इससे पहले जो सरकार की तरफ से एएजी है उनका कहना था कि ये जो याचिका है ये निराधार है, इसको निरस्त करना चाहिए क्योंकि एसआईटी जो है वो अपनी जो जांच है वो कर रही है। सरकार की तरफ से भी यही पक्ष रखा गया है कि अभी एसआईटी और जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लोगों पर कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो ऐसे में अभी हमें समय दीजिए, हम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जो याचिकाकर्ता पक्ष है, जो स्टूडेंट्स है, जो चाहते हैं कि ये परीक्षा कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, वो अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि इस पूरे केस में अब तक लगभग 115 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही 50 करीब जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है वो गिरफ्तार हुए हैं। बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका इसमें जो है वो गिरफ्तार हुए, आरपीएससी के सदस्य हैं। तो ये पूरी का पूरा जो पेपर है वो लीक्ड हुआ है, तो ऐसे में इस पेपर को जो है कैंसिल करना चाहिए। तीसरा जो पक्ष है, जो सेलेक्टेड जो चयनित स्टूडेंट है सब इंस्पेक्टर, उनका कहना है कि हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम नौकरी लगे हैं, तो ऐसे में जो परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट के जो अधिवक्ता है उनका भी ऐसा कहना है कि एक ऑप्शन ये भी होता है कि एसओजी चाहे या कोर्ट चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने चीटिंग की है उनका ग्रुप अलग बना दे, उनको डीबार किया जा सकता है, क्योंकि मेहनत करके जो सब इंस्पेक्टर है वो बने हैं, तो ऐसे में पूरी परीक्षा जो है वो कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। तो तीनों पक्ष का अपना अपना दलील है, अपनी अपनी फैक्ट है जो कि कोर्ट के सामने रखा है। सोमवार की सुनवाई जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है और ये अंतिम भी हो सकती है, क्योंकि सोमवार को जो कोर्ट है वो जब याचिका करता है उसका पक्ष जान लेगा, सुन लेगा, तो संभवतः कोर्ट एक निर्णायक स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि लगभग जो है पिछले 4 दिन में सभी का पक्ष जो है वो पूरा हो चुका है। और कोर्ट भी ये कह रही है बार बार कि सरकार पहले तो कह रही थी कि जो इस पर कार्रवाई है वो होनी चाहिए, अब सरकार अपने बयान से कैसे बदल गई। एसओजी के बयान पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि पहले एसओजी का कहना था कि ये पेपर गलत हुआ है, लीक हुआ है, ऐसा मान रहे थे, लेकिन अब एसओजी कह रही है कि हम इसमें जिन्होंने चीटिंग की है उस ग्रुप को अलग बना सकते हैं। तो कोर्ट का एसओजी पर भी कमेंट था। तो कोर्ट के लगातार जिस तरह से जो सख्त रवैया है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब शायद सोमवार को जब सुनवाई होगी तो वो बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाली है और यूँ कहें कि अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट अपना सुना सकती है। अब या तो कोर्ट जो है सुनवाई के लिहाज से दीपक कहीं ना कहीं माना जाए कि सोमवार का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि फैसला उस दिन कोर्ट की तरफ से सुनाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर नजर बना के रखेगा आप खबर पर। धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।